बुलंदशहर में रामपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी पर गलत बातें कहने को लेकर नाराज पति शिवम ने ही रामपाल की हत्या की थी। हत्याकांड वाली रात शिवम और रामपाल ट्यूबवेल पर बैठे थे। रामपाल ने शिवम की पत्नी के बारे में गलत बातें कही। तैश में आकर शिवम ने रामपाल के ऊपर 16 बार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में देश भर के सभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के 27 उम्मीदवार भी इस वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। इस मौके पर भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने भी जानकारी दी। लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के रुझान भी आ गए हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बढ़त बनाती दिख रही है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे यह साबित होता है कि देश के लोगों ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। उमरिया में चीतल को मारकर शव घर में छिपाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला नरोजाबाद वन परिक्षेत्र के रेटा गांव का है। दरअसल जंगल से भटके हुए चीतल को एक ग्रामीण ने मारकर घर में छुपा दिया था। मुखबिर से मिली सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई की और आरोपी के घर घेराबंदी कर चीतल का शव बरामद कर लिया। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उमरिया जिले में 2 मासूमों की मौत के बाद दफनाए शवों को पुलिस ने जांच के लिए बाहर निकलवाया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल अमरी गांव में 3 दिन पहले तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शवों को दफना दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हजारों लोग हीरा तलाशने आते हैं। कुछ लोगों को हीरा मिल भी जाता है और कुछ लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, लेकिन हीरे की तलाश में कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। मामला अजयगढ़ में देखने को मिला, जहां रंज नदी के पास खदान में एक मजदूर की लाश पाई गई। मजदूर की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चल पाया। सागर के जिला अस्पताल में नवजात बच्चा चोरी होने पर हड़कंप मच गया। दरअसल पडरुआ गांव की रूबी अहिरवार के बच्चे को एक महिला ये कहकर ले गई कि तुम्हारी मां बच्चे को बाहर मंगा रही है। जानकारी मिलने पर परिवार वालों ने अस्पताल में जाकर हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम वहां सक्रिय हुई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से महिला को बच्चे सहित ढूंढ निकाला। फिलहाल पुलिस महिला से थाने में पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर जिले में शराब ठेकेदार के हौसले बढ़ चले हैं। ठेकेदार खुलेआम गांव-गांव में मनमाने तरीके से शराब की सप्लाई कर रहे हैं। बता दें कि जिले के ग्राम अम्बाड़ा में ठेकेदार आबकारी विभाग को ठेंगा दिखाते हुए गांव में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासन मौन नजर आ रहा है। बुरहानपुर के शाहपुर में बनने वाले रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यहाँ ठेकेदार मनमानी करते हुए घटिया सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोड निर्माण के बाद पानी की तराई भी नहीं की जा रही है। वार्ड पार्षद मुकेश मुंगाल और इंजीनियर ने रोड निर्माण का विरोध करते हुए ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वह बातचीत के दौरान सीएमओ ठेकेदार को बचाते नजर आए। भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती मनाई गई। मंत्री विश्वास सारंग ने अपने पिता की जयंती को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कैलाश सारंग की 90वीं जयंती पर देश भर में 900 से अधिक स्थानों पर सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भोपाल की नरेला विधानसभा में 90 स्थानों पर सेवा कार्यक्रम आयोजित हुए। जबलपुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक और खुलासा किया है। हत्या करने के बाद आरोपी ने नाबालिग किशोरी के साथ संबंध बनाए थे। फिर फरारी के दौरान भी उसने ट्रेन और दूसरी जगह पर जाकर उसके साथ संबंध बनाए। पुलिस ने बताया कि फरारी के दौरान जब आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग के पास रुपए खत्म हो गए, उसके बाद आखिरकार आरोपी ने सरेंडर किया। मध्य प्रदेश में नौतपा के 8वें दिन भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई, जिससे लोगों की गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत हो सकती है। रविवार को भी कई जिलों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है, जिनमें भोपाल, भिंड, मुरैना समेत कई जिले शामिल हैं। लोगों को गर्मी से जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। राजधानी में पोर्टल सर्वर काम नहीं करने से लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल दिल्ली से अपडेट हो रहे हैं। इस वजह से पिछले कई दिनों से पोर्टल का सर्वर काम नहीं कर पा रहा। अधिकारी का कहना है कि पोर्टल अपडेट होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही समस्या दूसरे राज्यों में भी देखी जा रही है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने अपने पूर्व सांसदों को सेट करने की चुनौती आ गई है। टिकट कटने के बाद सांसदों का पुनर्वास का डर सताने लगा है। इस बार के चुनाव में 8 सांसदों के टिकट कटे जो 4 जून को पूर्व सांसद हो जाएंगे। इनका टिकट कटा वो चुनाव प्रचार में भी कम नहीं नजर आए। ऐसे में पार्टी अब इनको क्या जिम्मेदारी सौंपती है, इसका सभी को इंतजार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और जल के संबंध में जागरूकता के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस से 16 जून गंगा दशहरा तक चलने वाले नमामि गंगा अभियान में प्रदेशवासियों से सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर गैस एजेंसी के चौकीदार को देशी कट्टे से गोली मार दी गई। चौकीदार बबलू राजा के सीने के बगल वाले हिस्से में गोली लगी। बताया जा रहा है कि रात के समय बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घायल बबलू राजा को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के मिथिला खेरा में स्थित गैस एजेंसी के पास ही घटना हुई। मझौली नगर परिषद के मार्केट में खाद्य विभाग की कार्रवाई से डरकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। दरअसल व्यापारियों को सूचना मिली थी कि खाद्य विभाग उनकी दुकानों में छापेमारी करने वाला है। इससे व्यापारी डर गए और संस्थान ही बंद करके चले गए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से वियतनाम राजदूत की लापता पत्नी को ढूंढ लिया गया है। 4 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद वो मिल गए। राजदूत की पत्नी पति से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। वियतनाम के राजदूत न्यूमन तिएन फोंग ने खुद पुलिस को इसकी जानकारी दी। राजदूत फोंग ने पुलिस से बताया कि उसकी पत्नी सुबह पार्लर जाने के लिए घर से निकली और फिर नहीं लौटी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हो गई है और इसके अलावा कृषि पंपों के लिए भी विद्युत दर में इजाफा कर दिया गया है। कृषि पंपों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने इसकी घोषणा की। बिलासपुर में बिजली करंट से 13 साल के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब शिवांश कूलर में पानी डाल रहा था उस वक्त घर पर बिजली नहीं थी। इसी दौरान अचानक लाइट आई और वो पानी डालते समय करंट की चपेट में आ गया। उसकी मां ने देखा तब तक वो जमीन में बेहोश होकर गिर पड़ा था। आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। झांसी में एक युवक ने ससुराल में 4 साल के मासूम बेटे और पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर बेटे की लाश को रस्सी के सहारे घूंटी पर लटका दिया। किचन में जाकर उसने खुद भी फांसी लगा ली। पूरी वारदात के पीछे की वजह घरेलू कलेश बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में फ्रिज में ब्लास्ट होने के बाद बेकरी में आग लग गई। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने देखा कि बेकरी में आग भड़की हुई है। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि बेकरी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। 20 लाख के नुकसान होने के बात कही जा रही है। घटना दलही सिंगराय बाजार की है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक नवविवाहित महिला ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। दहेज के लालच में नवविवाहिता की हत्या की गई। आरोपी पति शादी के बाद से ही मृतका उर्मिला से दहेज के लिए लगड़ता था। फिर एक दिन आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पीलीभीत से नहर में छलांग लगाता हुआ ये वीडियो युवकों का काफी चर्चा में है। दरअसल युवक गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में छलांग तो लगा रहे हैं, जबकि पिछले दिनों नहर में डूबने से ही कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन इस ओर ध्यान को नहीं दे रहा, ये एक बड़ा सवाल है। इस स्टंट से कोई अप्रिय घटना होने की आशंका बनी हुई है। मामला घोंगचई थाना क्षेत्र का है। फर्रुखाबाद जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में सुबह तेज रफ्तार दूध के वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे लेकर सीएचसी पहुंची, जहां हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी। गांव फतनपुर निवासी राजमिस्त्री भगवान दास की बहनोई बमरूलिया में रहते हैं। वहां उनके मकान का निर्माण चल रहा है। भगवान दास खुद भी वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहीं बिजनौर में संपत्ति के विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। थाना शिवलाखला क्षेत्र के ग्राम मुराहट में भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति के लिए हत्या कर दी। बड़े भाई सुरेश ने अपने छोटे भाई नरेश की तबल से हत्या कर घटना को छिपाने के लिए पुलिस को बिना बताए शव का दाह संस्कार कर दिया। मृतक की बहन मुनीश ने अपने बड़े भाई के खिलाफ केस दर्ज किया।
हापुड़ में साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़की और महिलाओं के काल्पनिक नामों से आईडी बनाकर भारत के लोगों से दोस्ती कर उनको अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन पैसे की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जो नाइजीरियन है, साथ ही में एक महिला को भी गिरफ्तार किया जो भारतीय है। महासमुंद में 4 दिन पहले हुई नवविवाहिता की मौत को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक दहेज के लालच में पति ने ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसकी पुष्टि हुई है। पसना थाने के ग्राम पिलावापाली में ये वारदात हुई। 3 महीने पहले उर्मिला साहब की शादी पिपलावाली गांव के कपूरचंद से हुई थी। पति मोटर साइकिल, कूलर, पंखे और नकदी जैसी चीजों के लिए लाई करता था। रायपुर में कौशल्या विहार में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से लूटपाट हुई। पहले तो बदमाशों ने चाकू से वार किया और फिर मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार 20 साल के तेज कुमार डड़सेना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। इसी दौरान 2 बदमाश आए और उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। शिवपुरी जिले के पिछोर में रहने वाली एक महिला ने वीडियो वायरल कर पति पर जमकर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। वीडियो में महिला के चेहरे पर खून साफ देखा जा रहा है। महिला ने वीडियो में बताया कि उसका पति कैमरे के सामने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद कर रहा था और मना करने पर मारपीट कर उसे अर्धनग्न अवस्था में घर से बाहर कर दिया। ये सब चीजें उसने बच्चों के सामने की। उन्नाव के थाना मोरावा पुलिस और सर्विलांस सेल ने बीते दिनों हुए युवक की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया। 1 जून को थाना मोरावा के ग्राम जगपालगंज में व्यक्ति की गला काटकर हत्या की गई थी। प्रेमी से शादी करने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की साजिश रची। रायपुर में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की काउंटिंग से पहले बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि मतगणना को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रजमोहन अग्रवाल को अग्रिम बधाई के पोस्टर लगाने पर भी कांग्रेस प्रत्याशी ने तंज कसा। एग्जिट पोल में दिखाए गए आंकड़ों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का पुराना मिथक भी इस बार टूट जाएगा। देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर सीसीपीएल का आयोजन किया जा रहा है। बीसीसीआई और छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट में सरगुजा समेत प्रदेश की 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें रणजी प्लेयर समेत खेल में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे खिलाड़ियों को मौका दिया है। ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने सरगुजा क्रिकेट संघ के टाइगर को प्रैक्टिस के लिए मेजबानी करने का। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सरगुजा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें और सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर 3 जिले आते हैं। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए 3 जिलों में काउंटिंग होगी, जबकि अंबिकापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज को रिटर्निंग ऑफिसर हेडक्वार्टर बनाया गया है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जब इच्छा के अनुकूल काम नहीं होता तो कांग्रेस संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाने लगती है। यही कांग्रेस का चरित्र है। मतगणना के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का गठबंधन है। जब गठबंधन हुआ था तभी से ये झगड़े चल रहे थे। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और एक महिला टीचर समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। एसडीओपी आशीष कुंजाम ने बताया कि आरोपियों ने कालकापुरा के एक सूने मकान में चोरी की थी और लाखों के जेवरात चुराकर रफूचक्कर हो गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार राजनांदगांव लोकसभा की मतगणना आगामी 4 जून को संपन्न हो जाएगी। मतगणना की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने मतगणना की तैयारी का रिहर्सल किया और मतगणना को लेकर रिहर्सल के दौरान विभिन्न अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देहरादून में सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजवर सिंह ने दवाइयों की जांच के आदेश दिए। अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने बताया कि अस्पतालों में आपूर्ति हो रही दवाइयों की गुणवत्ता मानकों पर सही नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के अस्पतालों में जाकर जांच करेंगे।
उधम सिंह नगर में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला दिनेशपुर क्षेत्र का, जहां खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मिट्टी का खनन कर रहे हैं और इसके बावजूद प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। वही कलेक्टर उदयराज सिंह ने अधिकारियों को आदेश दिए कि बिना परमिशन मिट्टी का उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने रानीखेत चिकित्सालय पहुंचकर उर्स मेले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, साथ ही सभी घायलों का हालचाल जाना। दरअसल कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स मेले के दौरान आए तूफान से पेड़ गिर गया था। इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 8 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्र की गणना होगी, उसके बाद करीब 8:30 बजे ईवीएम मशीन की मतगणना होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने दावा किया कि 4 जून को आने वाले नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए हैं, ये पक्षपातपूर्ण है। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। उन्हें विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के लिए एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 4 जून के बाद विपक्ष बिखर जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री धामी के कड़े फैसलों का जनता ने समर्थन किया। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में 979 अग्निवीरों ने देश सेवा की रक्षा का संकल्प लेते हुए पासिंग आउट परेड में भाग लिया, जिसमें अग्निवीरों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार ने मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने देश सेवा को सर्वोपरि बताते हुए तत्परता के साथ देश सेवा करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों में 81 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 जनपद में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 2 जनपदों में और बाकी के 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 1 जनपद में होगी। आगरा में सड़क किनारे तपती दोपहर में एक मां अपने 10 साल के बेटे को जंजीर से बांधकर रखने को मजबूर है। बच्चे की मां ने बताया कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। खुला छोड़ने पर वो अजीब हरकतें करता है। आगरा में इलाज कराने के लिए लाए, लेकिन मानसिक आरोग्यशाला में बच्चे को एडमिट नहीं किया गया। मंगलवार को आने की बात कहकर उसे लौटा दिया गया। अब ऐसे में सड़क किनारे ही महिला रहने को मजबूर है। संभल में प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला बनियाठेर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव का। यहां सड़क किनारे बुजुर्ग को महिला का शव मिला था। जांच में महिला की पहचान प्रीति के रूप में हुई, जो हनुमानगढ़ी की रहने वाली थी। इसके मुताबिक प्रेमिका की शादी कहीं दूसरी जगह हो जाने से प्रेमी नाराज था। इसके चलते उसने गला दबाकर प्रेमिका को मौत की घाट उतार दिया। कवरनाव से सदर थाना क्षेत्र के करोबन में 8 महिलाएं ठगी का शिकार हुई। दरअसल विश्वास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लोन दिलवाने के नाम पर 8 महिलाओं से एडवांस रकम जमा करा ली और उसके बाद कंपनी अपना ऑफिस खाली कराकर वहां से फरार हो गई। जब इसकी जानकारी महिलाओं को मिली तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से कार्रवाई कर उनके पैसे वापस दिलाने की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम से गोरखनाथ मंदिर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रविवार को शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर लोक मंगल की कामना की। साथ ही ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवधेयनाथ की समाधि पर मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान सीएम ने बच्चों को दुलार कर उन्हें आशीर्वाद दिया।